और अभी अगर फॉरेन मार्केट्स थोड़े नेगेटिव में दिख रहे हैं बट कोई इतना इश्यू नहीं है, 15,700 के आसपास खुलेगा, ग्रीन जाएगा क्योंकि हे ट्रेडर्स, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी ने एक्सपायरी के दिन कैसे परफॉर्म किया और अब आने वाले वीक और फ्राइडे का ऑप्शन चेन का एक्शन क्या बता रहा है मार्केट की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं निफ्टी एक गैप अप ओपन किया था, फिर ये इसका ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा सा डाउन ट्रेंड की तरफ था अगर आप देखिए, बट ये एक फ्लैटिश टू डाउन ट्रेंड था, ज्यादा था नहीं क्योंकि एक्सपायरी थी। बट उसके बाद सेकेंड हाफ में बहुत ज्यादा अच्छा खासा एक्शन दिखने को मिला और ये ओआई भी बता रहा था, अगर आपने ओआई के एक्शन देखे होंगे तो। हमने कल आपको टेलीग्राम चैनल पे ये जरूर लिखा था मार्केट नीचे का है, मार्केट इतना नीचे गया नहीं, बट हमने ये भी चीज बोली थी अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर बहुत रेजिस्टेंस हिट करेगा और 15,700 एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस होगी और मार्केट फिर उसी के नीचे क्लोज दिया। हम लोग का सुबह ये टारगेट तो था कि सुबह ओपनिंग पे कॉल सेल करेंगे, बट सबसे बड़ा इशू यहाँ पे आ गया था कि प्रीमियम्स बहुत कम थे इस वीकेंड की एक्सपायरी की। अगर आप प्रीमियम्स देखेंगे तो 15,700 के कुछ 8 रुपीज ही कटे थे, ये सुबह कुछ 10-15 रुपीज तक गया था। तो ये बहुत कम प्रीमियम था, हमें कॉल शॉर्ट करने का इसलिए इतना हुआ नहीं था और इतनी भी गारंटी नहीं थी कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जाएगा, क्योंकि अगर आप सही से देखें तो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड ऊपर का ही रह रहा है। आप यहाँ पे अगर जूम आउट करके देखेंगे तो मार्केट का ट्रेंड एक ऊपर की तरफ ही बहुत अच्छा खासा रहा है। तो इवन अगर नीचे के सिग्नल दिखते हैं तो हमेशा एक चीज समझने की कोशिश करिए, मार्केट ऊपर के ट्रेंड में कभी कॉल शॉर्ट करें तो बहुत दूर का करें, पास का ना करें। सिमिलरली अगर मार्केट बहुत डाउन ट्रेंड और ऊपर के सिग्नल दिखा रहा है तो सबसे पहली बात दूर के पुट सेल करिए, नहीं तो हमेशा जो भी ट्रेंड है उसके साथ ही चलिए। चाहे आपको सिस्टम बोल रहा हो, सिस्टम अगर ऑपोजिट बोल रहा हो तो फिर अपनी रिस्क कम कर लीजिए अगर कॉन्ट्रा पोजिशन लेनी है तो। पहले मार्केट को घूमने दीजिए ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, उसके बाद ही आप वैसी पोजीशंस लीजिए। अगर हम इस हफ्ते का ऑप्शन चेन देखेंगे तो ऑप्शन चेन बहुत अच्छा खासा बुलिश मूव फिर से बता रहा है। 15,500 पे अच्छे खासे चेंज इन हुआ है, 15,600 पे अच्छे खासे ओआई चेंज इन हुआ है, 15,700 पे बहुत अच्छे खासे चेंज इन हुआ है। 15,700 पे इन लोग ने स्ट्रैडल बना के रखा हुआ है, तो एक बार ये देख लीजिए 15,700 के आसपास खुल सकता है मार्केट, और ये जैसे कि 100 रुपीज के हैं तो मार्केट 200 पॉइंट्स के बीच में ऊपर नीचे ट्रैवल कर सकता है पहले तो। बट ये वाला लॉजिक इतनी भी ज्यादा करेक्ट हर बार होती नहीं है, बट हाँ ये कि मार्केट 15,700 के आसपास ही खुलने के ज्यादा चांसेस हैं, चाहे से रेड जाना हो या ग्रीन जाना हो, क्योंकि इसका स्ट्रैडल बहुत अच्छे खासा बना के रखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कॉल साइड पे, तो कॉल साइड पे 15,700 के अलावा कुछ बना के नहीं रखे हैं, सीधे 16,000 पे इनने बनाने की कोशिश की है। तो ओवरऑल तो वीकेंड में मार्केट का ऊपर का ही बता रहा है अब फिर से, नो डाउट कल थोड़ा सा नीचे का बता रहा था, इसलिए शायद 15,700 का बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस रखी इसने। बट अब ऐसा लग रहा है मार्केट 15,700 से जाके सीधे 16,000 के आसपास ही कुछ घूमे। तो निफ्टी का 16,000 तक का मूव ऊपर का है, लग रहा है ओआई अच्छा खासा बता रहा है, ठीक है थोड़ा ऊपर नीचे होके जाएगा बट ओवरऑल ऊपर का ही है। ये हम नहीं कह रहे बाय एट द डिप्स, हम ये बोलेंगे जैसे जैसे ब्रेकआउट करते जाए वैसे वैसे बाय करते जाइए। 16,000 पर कॉशियस हो जाइएगा एक बार को। और अभी अगर फॉरेन मार्केट्स थोड़े नेगेटिव में दिख रहे हैं बट कोई इतना इश्यू नहीं है, 15,700 के आसपास खुलेगा, ग्रीन जाएगा क्योंकि इतने सारे पुट सेलर हैं, तो उन लोग को निकलना होगा अगर रेड के सिग्नल दिखाता भी और ड्यूरिंग द डे कैसे फॉर्म होता है, बट मोस्ट प्रोबेबली ऊपर का ही ट्रेंड है निफ्टी में। अगर हम बैंक निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी एक गैप अप ओपन किया बट एक पहले एक रेड कैंडल बनाई, बट उसी को बहुत अच्छा खासा ये रिकवर कर गया, ये एक देखने की कोशिश करिए। बट फिर ओवरऑल ये नीचे रहा, बट आप देखेंगे इसने लो नहीं तोड़ा फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल का, और फिर जब इसने ये हाई तोड़ा तो वहां से अच्छा खासा जाके फिर उसके हाई को ही एक सपोर्ट बनाने की इसने कोशिश की है। अब इसका हाई ये 35,600 था, तो हाँ अगर अब हम सही से इसका देखने की कोशिश करेंगे तो फिर एक चीज ये देखिए 35,600 एक इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट है, बहुत छोटा सा सपोर्ट है, और ये यहीं से गिरा है जहां से एक बार 35,700 से इसको एक बार गिरना चाहिए था। तो ये एक अच्छा साइन है ऊपर के ट्रेंड का, ये बात समझने की कोशिश करिए। अगर हम थोड़ा जूम आउट करके देखेंगे 15 मिनट्स की कैंडल में, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से नेक्स्ट ट्रेंड अब यहाँ पे इसका कुछ एक रेजिस्टेंस आनी चाहिए, ये एरिया का कुछ ऑलमोस्ट है 36,400 से लेके 36,200 के बीच में। अब नेक्स्ट 600 पॉइंट का मूव एक क्लियर दिखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर आप प्राइस एक्शन भी देखेंगे तो प्राइस एक्शन ऊपर के ही बनते गए हैं और अच्छा खासा ऊपर का जा रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट भी किया है अब अच्छा खासा इस एरिया में,
और अब यहाँ तक इसका 36,400 500 तक जाने के अच्छे खासे चांसेस हैं। अगर हम ऑप्शन चेन देखेंगे वीकेंड में बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का 35,500 को अब अच्छा खासा सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नेक्स्ट 35,000 पर है, तो फिर ये एक अच्छे खासे सपोर्ट है। 36,000 इज नाउ द न्यू रेजिस्टेंस, तो ऊपर के चांसेस अच्छे खासे लग रहे हैं सबसे पहला, बट ये 36,000 की भी इतनी खास रेजिस्टेंस नहीं है। आगे ये 36,500 बनाना चाहने की ये ज्यादा कोशिश कर रहे हैं सबसे पहले तो। और अगर हम थोड़ा ऊपर जाके देखेंगे तो फिर मेजर रेजिस्टेंस अब आ रही है यहाँ पे इसके ऑल टाइम हाई के आसपास 38,000 के ऊपर ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस एक्शन के हिसाब से 36,400 36,500 है, बट ऑप्शन चेन 38,000 के अच्छे खासे सिग्नल दे रही है। बट एक बार 36,000 टूटे तब उसके बाद 36,000 टूटेगा तो ऑप्शन चेन के हिसाब से 36,000 पे नेगेटिव जाएं एंड 38,000 पे बनाएं वीकेंड में, तो ऊपर के चांसेस हैं। नहीं तो अभी तो बुलिश मूव है 36,000 के आसपास तक, तो अच्छा खासा बुलिश मूव है बैंक निफ्टी में। एंड निफ्टी भी अच्छा खासा ऊपर का दिखा रहा है 16,000 तक। उसके बाद देखेंगे क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट 37,000 के आसपास जहां पे वो प्राइस एक्शन या निफ्टी का ऑल टाइम हाई है वहां पे एक बार को रेस्ट ले, और निफ्टी भी 16,000 पे रेस्ट ले। बट जैसे जैसे नंबर चेंज होंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे बताते जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।